डीएम, सीएम और पीएम जो है वो सिर्फ हिंदू ही बन सकता है इस देश के अंदर। ये कौन सा संविधान है कि कर्नाटका चुनाव के इलेक्शन में जो स्पीच रहे हैं इनके बड़े नेताओं के, उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी नहीं जीतती है तो यहाँ दंगे होंगे। ये खुला थ्रेट है बेसिकली कि इस देश के अंदर सेकुलरिज्म के ऊपर, जो यूनिटी के ऊपर एक सबसे बड़ा खतरा जो है वो बीजेपी। भारत को कोई राजा महाराजा गुलाम नहीं किए थे, वो कंपनी आके गुलाम करके चली गई थी। आज वो संविधान ही है कि आज अमेरिका भी आंख उठा के नहीं देख सकता। कल को खाली संविधान का आपको वहाँ से वो हटा लीजिए, फिर कोई आएगा गुलाम बना के चला जाए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिला विरोधी रही है। आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में चुने हुए जितने भी मंत्री हों या सांसद हों, उनमें मैक्सिमम पे इस तरीके के कई सारे केसेस चल रहे हैं। आप चाहें तो कुलदीप सिंह सेंगर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अभी बृजभूषण सिंह का मामला आप लोगों के सामने। कई मामले ऐसे हैं जो कि दबा दिए गए हैं। स्वामी चिन्मयानंद हो गए और भी कई सारे लोग हैं बीजेपी में जो महिलाओं के साथ उन्होंने हमेशा शोषण का रवैया रखा है। जहाँ कहीं भी उन्हें मौका मिला है उन्होंने समाज में दबे कुचले तबके को, महिलाओं को हमेशा दबाने की कोशिश की है, शोषण करने की कोशिश। नमस्कार, मैं हूं तानू और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। इस वक्त मैं एआईसीसी में मौजूद हूं। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार राज्यों में कांग्रेस पिछड़ती जा रही थी, भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटका में राहुल गांधी ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली और ये कह सकते हैं हम साफ तौर पर कि भारत जोड़ो यात्रा का ही नतीजा है। ठीक 2024 चुनाव से पहले कर्नाटका चुनाव है और उस चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जीती है, अटकलें लगाई जा रही है कि 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। चलिए बातचीत में शुरू करती हूँ। कहाँ से है सर आप? जेएनयू से। जेएनयू से हैं आप यहाँ पर आए हैं राहुल गांधी जी को समर्थन देने? बिल्कुल, हम लोग जो है, मैं जेएनयू एनएसयूआई का अध्यक्ष हूँ। तो कांग्रेस के लिए ये जीत जो है ऐसे वक्त में बहुत महत्वपूर्ण जीत है और शायद जितने भी राज्य चुनाव हुए हैं, शायद ये पहला राज्य चुनाव इधर पिछले कुछ समय में जो राज्य चुनाव हुए हैं उनमें ये पहला राज्य चुनाव है जहां जनता ने सेकुलरिज्म को, डेमोक्रेसी को, जो यूथ्स का जो विज़न है उसको कम्युनल जो फोर्सेस हैं उसके अगेंस्ट में पहली बार उसे चुना है। ये पिछले हिमाचल चुनाव में भी हम लोगों को जीत मिली थी, लेकिन कर्नाटका का चुनाव और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आने वाला है। ऐसे वक्त में ये जीत हमारे लिए बहुत अहम है। आप जेएनयू से, मैं आपसे जानना चाहूँगी, पहलवान का मुद्दा आपको पता होगा जो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी का समर्थन है लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर एक भी शब्द नहीं बोल रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिला विरोधी रही है। आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में चुने हुए जितने भी मंत्री हों या सांसद हों, उनमें मैक्सिमम पे इस तरीके के कई सारे केसेस चल रहे हैं। आप चाहें तो कुलदीप सिंह सेंगर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अभी बृजभूषण सिंह का मामला आप लोगों के सामने। कई मामले ऐसे हैं जो कि दबा दिए गए हैं। स्वामी चिन्मयानंद हो गए और भी कई सारे लोग हैं बीजेपी में जो महिलाओं के साथ उन्होंने हमेशा शोषण का रवैया रखा है। जहाँ कहीं भी उन्हें मौका मिला है उन्होंने समाज में दबे कुचले तबके को, महिलाओं को हमेशा दबाने की कोशिश की है, शोषण करने की कोशिश की है। हम लोगों का पूरा समर्थन है। हम लोग जंतर मंतर भी गए थे, जेएनयू से भी, जेएनयू एनएसयूआई भी अपने पूरे दल बल के साथ जंतर मंतर पहलवानों के समर्थन में उतरा था। देखिए, चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी और उस वक्त भी आपने जिस तरीके से जनसैलाब देखा था, लग रहा था, अंदेशा लगाया जा सकता था कि शायद राहुल गांधी जी वहां से चुनाव जीत जाएं। क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा चेहरा है और कहते हैं बहुत लोकप्रिय नेता भी हैं, लेकिन कर्नाटका क्यों हार गए? कहाँ गलती हो गई उनसे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर हम बात करें तो मोदी जी का जो चेहरा बड़ा मीडिया मैनेजमेंट के थ्रू बनाया गया है। देश की जनता जो है वो कुछ समय के लिए भटक गई थी। उन्हें लगा था कि बीजेपी जो है वो देश में विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी, लेकिन लास्टली इनका जो है, आप देखिए ना कि कर्नाटका चुनाव के इलेक्शन में जो स्पीच रहे हैं इनके बड़े नेताओं के, उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी नहीं जीतती है तो यहाँ दंगे होंगे। ये खुला थ्रेट है बेसिकली कि इस देश के अंदर सेकुलरिज्म के ऊपर, जो यूनिटी के ऊपर एक सबसे बड़ा खतरा जो है वो बीजेपी है। और हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं? बिल्कुल नहीं इत्तेफाक रखते हैं। ये देश सभी लोगों का देश है। इसमें सारे धर्म के लोग जो हैं, इसकी आप बुनियाद जो देखेंगे वो स्वतंत्रता आंदोलन से इसकी बुनियाद पड़ी हुई है। ये भी चाहता है ना कि कई मुस्लिम कंट्रीज है, यदि मुसलमानों को रहना तो वहाँ जाके रहे। यहाँ हिंदू आबादी ज़्यादा। हिंदू राष्ट्र कहने का मतलब ये नहीं है कि मुस्लिमों को यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि संख्या ज़्यादा है, इसलिए हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है। अभी हिंदू राष्ट्र का आपको लगता होगा कि हिंदू राष्ट्र का क्या विजन है। अभी कुछ समय पहले प्रवीण तोगड़िया जी का स्टेटमेंट आया था, आपने सुना है? उन्होंने कहा है कि डीएम, सीएम और पीएम जो है वो सिर्फ हिंदू ही बन सकता है इस देश के अंदर। ये कौन सा संविधान है भाई? ये कौन सा संविधान लेकर के आना चाहते हैं? देश जो है वो मनुस्मृति से नहीं चलेगा। देश जो है इनके हिसाब से नहीं चलेगा। ये जिस तरीके से अपनी मनमानी करते हैं, अपने मन की बात सुना के चले जाते हैं, उसके हिसाब से देश नहीं चल सकता है। क्या लग रहा है सर, कर्नाटका चुनाव में भारी जीत हासिल की है कांग्रेस पार्टी ने और जश्न पूरा मना रहे हैं, राहुल गांधी जी भी यहाँ पर आए थे, तो क्या लग रहा है आगे की क्या रणनीति होगी? क्योंकि 2024 बेहद पास है। 2024
कांग्रेस के लिए मुश्किल है, क्योंकि राज्यों में जीतना आसान है लेकिन 2024 में सत्ता बदलना इतना काफ़ी कठिन लग रहा है। देखिए, जनता एक बार मन बना लेना हाँ। तो जिसके सत्ता का सूर्यास्त नहीं होता था वो भी डूब जाता है। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, मतलब जहाँ भी देखो वहाँ पे उसका सूर्यास्त आपको सूर्योदय रहता ही था, लेकिन आपको गांधी जैसे लोगों ने आए, आत्मबल पैदा किया और जनता एक दिन खड़ी हुई और उनको सूर्यास्त की। तो ये घमंड किसी को नहीं होना चाहिए कि मतलब कांग्रेस यहाँ कमज़ोर है वहाँ कमज़ोर है। हाँ, मतलब सत्ता जाएगी भाजपा के हाथ से। बिल्कुल जानी चाहिए देश हित में। और सबसे बड़ी बात जो अभी आप हमारे छोटे भाई से आप बात पूछ रही थी, 1929 के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर जब नेहरू ने 12 बजे रात को जब देश का झंडा फहराया, उसी दिन हमारे देश का भविष्य तय हो गया कि हम इसी रास्ते पर चलेंगे और इसी रास्ते का हम रक्षा करेंगे। और कांग्रेस ही एक ऐसी वो पार्टी है जो उस बनाए हुए रास्ते को प्रोटेक्ट करेगी और जो उसमें बाधा आएगा। आप ये बताइए ना कि भारत को कोई राजा महाराजा गुलाम नहीं किए थे, वो कंपनी आके गुलाम करके चली गई थी। आज वो संविधान ही है कि आज अमेरिका भी आंख उठा के नहीं देख सकता। कल को खाली संविधान का आपको वहाँ से वो हटा लीजिए, फिर कोई आएगा गुलाम बना के चला जाएगा। और ये मोदी जी बल्कि उस फिराक में लग चुके हैं। अडानी अंबानी को साथ लेके जो कंपनी हर क्षेत्र में जो छोटे छोटे जो मजदूर हैं, दुकानदार हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको जो वो कैप्चर करके उनको ख़त्म कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का जो नियो कॉलोनिज्म जिसको हम बोलते हैं। तो नियो कॉलोनिज्म में क्या होता है कि सत्ता तो रहती है, हम मानते हैं कि हम चुनते हैं, लेकिन आधिपत्य जो सिस्टम पे होता है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों का होता है और मोदी जी उसी दिशा में भारत को ले जा रहे हैं। क्या लग रहा है, चुनाव से ठीक पहले केरला स्टोरी मूवी को रिलीज कर दिया गया, टैक्स फ्री कर दिया गया और महिलाओं के लिए भी फ्री करने की बात करें और उसमें मुसलमानों के खिलाफ एक कह सकते हैं टारगेट एजेंडा चलाया गया है। तो आपको लग रहा है वाकई जो केरला स्टोरी में दिखाया गया है वो सच है, ऐसा कुछ देश में एग्जिस्ट करता है? मैं बता रहा हूँ आपको जो सही केरला स्टोरी है। अभी कल आपको 10th और 12th का रिजल्ट आया है, उसमें सबसे पहला नंबर केरला है। ठीक है, दूसरी बात, हम गरीब को, मजदूर को, किसान को, शिक्षक को और विपक्ष को जो शक्ति मिलती है कहाँ से मिलती है? संविधान से मिलता है। लेकिन भाजपा को जो शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वो हिंदू मुस्लिम करने से मिलता है। उनको पूंजीपतियाँ, चूँकि आपको पूंजीपति पैसा देते हैं तो उनको प्रोटेक्शन से मिलता है। तो वो तो हर चुनाव में, ऐसा नहीं है कि वो आज वो बात नया कुछ कर रहे हैं। जब से संघ का निर्माण हुआ है और उसके पहले जो हिंदू महासभा थी, वो तब से ये बातें कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनके कहने से कुछ नहीं होता। हो सकता है कि थोड़े बहुत आप चूँकि तो सूचना का इस तरह से तंत्र है, मैनिपुलेट करके थोड़े दिन के लिए आप उनको बहका सकते हैं, लेकिन चूँकि सभी के पास एक पेट है, सबकी अपनी ज़रूरतें हैं और उस ज़रूरत को इस जो भाजपा द्वारा बनाया गया सिस्टम है उसमें उसकी वो ज़रूरतें फुलफिल नहीं होगी। उसी ज़रूरतों को आपको पूरा करने के लिए कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को, क्योंकि आप सारे रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें क्या कहा गया है कि महिलाओं ने ज़्यादा कांग्रेस को वोट दिया है, युवाओं ने ज़्यादा वोट दिया है, मजदूर और कामगार वर्ग है उसने ज़्यादा वोट दिया है। तो उसने ऐसा क्यों दिया है? क्योंकि युवाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं को ये चाहिए कि जब वो किचन में जाएं तो उसको नमक और तेल, लहसुन, प्याज, जो घरेलू चीज़ें हैं उसकी कमी ना हो, हैं? जो आपको किसान इसलिए चाहिए कि उसको कम दाम पे खाद मिले, बीज सस्ते दामों पे मिले, सरकार कुछ सब्सिडी दे। आपको कर्मचारी क्यों वोट दिया? क्योंकि उसको भाई पुरानी पेंशन चाहिए ताकि उसका भविष्य आपको सुरक्षित रहे। ठीक है, तो ये सारे जो लोग किए हैं ये हमारे। देखिए, इस वक्त कांग्रेस कार्यालय में मैं हूँ, पटाखों की आवाज़ आप कर रहे हो कि मिठाइयाँ बट रही हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जिसका जिक्र नहीं हो रहा वो है ईवीएम। चुनाव से पहले जब भी कांग्रेस पार्टी जब हारती थी चुनाव तो ईवीएम का जिक्र जरूर करती थी, लेकिन आज ईवीएम का जिक्र नहीं है। ईवीएम का तो जिक्र नहीं हो रहा आज। बिल्कुल नहीं, इस तरह का कभी भी जो है कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू पे जो है, नहीं, वो हमेशा कहती है ईवीएम में गड़बड़ है जब भी हारती है। आप अगर ऐसा सुने होंगे तो गोदी मीडिया कहती है। गोदी मीडिया कहती है। कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा एक डेमोक्रेटिक वैल्यू पर जो है ट्रस्ट करता कांग्रेस है। पार्टी के नेताओं के खुद के बयान है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम घोटाला होने वाला है। पवन खेड़ा ने गुजरात चुनाव में भी ये बयान दिए थे। देखिए, ऐसा होता है। हाँ। मैं मानता हूँ ऐसा होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। इस बार नहीं हुआ, लेकिन हमेशा नहीं होता है इस तरह हमेशा का। नहीं होता है। कांग्रेस का सवाल अभी भी ईवीएम पे है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आप बैलेट पे क्या आते हैं,
ज़्यादा कंफर्ट है कि आप बैलेट पे क्या कहते हैं वोटिंग कराएं। ये नहीं कि आप क्या कहते हैं ईवीएम पे जो आपने कराया है हम उनकी सफाई दे रहे हैं। ईवीएम पे सवाल अभी भी उनका है कि आप उससे ज़्यादा बेटर है कि आप बैलेट पेपर पे करवाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है, पूरा जोरों शोरों से जश्न मनाया जा रहा है कांग्रेस कार्यालय में। राहुल गांधी जी भी जश्न में शामिल हुए और तमाम आम जनता समर्थन देने के लिए कांग्रेस कार्यालय में घूम रही है। सवाल ईवीएम पर है कि क्या अब कांग्रेस पार्टी के लिए ईवीएम जरूरी नहीं है, क्या अब ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई इस बार, ये सबसे बड़ा सवाल आज है। नमस्कार।